हमारे पास तो जो है ना रहने के लिए मकान भी नहीं था, तो ये संतों की कृपा है। अच्छा अच्छा। और अभी हम यहाँ जो है ना जौनापुर के साथ में जो है ना यहाँ डेरा मांडी फार्म में रह रहे हैं। हम्म। और बाबा से हमने जो है ना जो मांगा वो बिगड़ कह ही दिया। हाँ, एक टाइम वो था कि जो ना रहने के लिए घर था, हाँ, नहीं कुछ काम था, नहीं खाने में भी दिक्कत थी। और आज अभी तो हम फार्म। आज शिखर की ऊंचाइयों पर आपको। हाँ, बाबा की कृपा से मैं बहुत इतना संतुष्ट हूँ कि हम्म, बाबा हम्म, को वर्णन नहीं कर सकता, और हाँ, ना उनका जो है ना कुछ कह सकता। उनके लिए जो है ना जो उन्होंने ऐसा मैं सोच में भी नहीं था, हम्म, उससे बढ़िया हम रह रहे हैं। हम्म, बच्चे शांत पढ़ रहे हैं। एक जो है ना बच्चे ने पीएचडी कर रहा, कोई लॉ कर ली, हम्म, और फार्म हाउस में रह रहे हैं। और क्या चाहिए? जिस हम्म, आदमी के पास जो है ना तन पे कपड़ा नहीं था और रहने के लिए घर नहीं था, हम्म, अभी फार्म हाउस में रह रहे हैं। आदमी के एक ये होती है मन में कि मैं कहीं अपना घर बनाऊं एक कमरे का। तो बाबा ने जो ना अच्छे फार्म हाउस में रह रहे हैं, हम्म, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, हम्म, और पॉलिटिकल में भी जो है ना इतने अच्छे ओहदे पे दिया। हम्म। और दोबारा फिर मैं जो है ना बाबा की मेरे को असीम कृपा, उनकी आज्ञा कि दोबारा सेवा का मौका भी फिर दोबारा मैं मेयर बनने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय नीब करोरी महाराज जी की जय, जय बाबा सेवानंद जी की जय। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस्मत बदलने वाले बाबा नीब करोरी महाराज जी अपने प्रिय शिष्य श्री सेवानंद जी बाबा के माध्यम से नित्य कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे भक्त की जिनका नाम है बलराज सिंह जी। वो 25 साल तक सेवानंद बाबा जी की सेवा करते रहे। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इनके पास रहने को घर नहीं था, और 2 वक्त का खाना खाने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे, और पहनने को वस्त्र भी नहीं थे। इसलिए बाबा की सेवा करते और आश्रम में ही रहने लग गए, और वहीं पे ये खाना वगैरह भी खाते थे और वहीं रुकते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये बाबा के वस्त्र भी पहन लिया करते थे। ये सिलसिला सेवा का चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि महाराज जी और बाबा सेवानंद जी की इन पर ऐसी कृपा हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि इनकी किस्मत ही बदल गई। ये हीरो बन गए, जीरो से हीरो बन गए ये, और आज ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। 5 साल तक ये मेयर भी रह चुके हैं, और आज इलेक्शन की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़े ये ओहदे पे कार्यरत हैं, और अपना बिजनेस भी इनका अच्छा खासा चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं बलराज सिंह जी के साथ, और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके अनुभव। जय श्री राम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देव महाराज बाबा, बड़े बाबा बाबा नीमकरोली महाराज, और उनके ही कृपा पात्र, उनका ही रूप बाबा सेवानंद जी महाराज, उनकी शरण में बाबा सेवानंद जो मेरे गुरुजी थे। मेरा नाम बलराज सिंह है, जौनापुर से हूँ मैं, अम्बाव का। और बाबा की शरण में, बाबा बड़े बाबा बाबा सेवानंद जी की शरण में 25 साल सेवा में रहा मैं। और बाबा जी के बहुत अनुभव हैं। बाबा जी तो जो ना साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। हमारा जो गांव है, ये विलेज जौनापुर है, ये बहुत छोटा था। ये किसी कारण किसी ऋषि मुनि के श्राप से बढ़ता नहीं था। तो बाबा सेवानंद जब आए यहाँ पर, तो उनके आशीर्वाद से बाबा ने बताया यहाँ पर किसी ऋषि का श्राप है। तो बाबा ने बड़ी तपस्या करी। महाराज जी ने बड़े बाबा नीम करोरी बाबा ने कह रहे जो अब तक घटना घटी, अब तो जो है इसका बहुत विशाल रूप होगा। गांव जौनापुर का बहुत बाहर तक, देश विदेश तक नाम होगा। यहाँ पर जो है मैं ऐसे संत को छोड़ के जा रहा हूँ जिनका नाम था बाबा सेवानंद जी।
अच्छा। उनके सानिध्य में वो हमारे गुरुजी रहे थे। बड़े बाबा को भी हम बहुत मानते हैं, वो भी साक्षात हनुमान जी के रूप में। ये भी बाबा महाराज जो है सन 71 में आए थे, 71 में। सेवानंद जी, सेवानंद जी भी, और बड़े बाबा नीम करोली महाराज जी भी। अच्छा। तो कौन से साल में? 1971 में आए थे। 71 में। अच्छा। तो 71 में ये जो ज़मीन थी जौनापुर की, ये बाबा ने जो ना यहीं पर अधिकारियों को बुला करके अलॉटमेंट करा दी। यहाँ पर बीडीओ जो डेवलपमेंट कमिश्नर था उसको बुला करके फिर ये 50 एकड़ भूमि उनके नाम ट्रस्ट के नाम अलॉट करा दी बाबा ने। और उन लोगों को बाबा ने जो ना जौनापुर के जो वासी थे उन लोगों को कहा भाई एक ऐसा संत मैं छोड़ के जा रहा हूँ जो इस पूरे एरिया का, छतरपुर एरिया का, मेहरौली एरिया का उद्धार करेगा। ये हनुमान जी, ये मेरा ही स्वरूप है। अच्छा। मैं रहूं ना रहूं पर ये रहेंगे। अच्छा। तो बाबा जी जो ना 2008 तक यहाँ रहे। बाबा ने इतना बड़ा जो ना 50 एकड़ में हनुमान जी का, राधा कृष्ण का, शिव जी महाराज का जो ना, पार्वती में इतना बड़ा स्कूल साथ में बनाए, गौशाला बनाए, पूरा जो है बाबा सेवानंद जी ने कराया है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर अब लोग जो ना जब से बाबा आए हैं उनका आशीर्वाद मिला है, तब से जो ना जौनपुर के लोग और जो ना जो अन्य जो बाबा के भगत है पूरी दिल्ली के, वो बहुत ही खुशहाल, बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुँच गए। अच्छा। हाँ। तो बाबा जो ना एक हनुमान जी का रूप था। अब तो जो ना हमारे गांव वाले भी, आसपास वाले जितने भी गांव पड़ते हैं 50-100, सब बाबा से बहुत प्यार करते हैं, पूरी दिल्ली वाले। इन लोगों ने जो है ना ये ज़मीन बचा करके बहुत बड़ा गौशाला, हनुमान जी का मंदिर और ये धर्मशाला, गौशाला ये बाबा ने बनवाई है। अच्छा। हाँ। और बाबा जी जो है ना हनुमान जी के ही रूप थे। बाबा जी के बहुत चमत्कार हैं। आपके कुछ ऐसे अनुभव जो सेवानंद जी बाबा महाराज जी की आप पर असीम कृपा आपने महसूस की? मैं तो बाबा जी के यहाँ जो है ना एक वर्कर के रूप में था। अच्छा। सेवा करता था। अच्छा। फिर बाबा ने जो है ना यहाँ सेवा करने आते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं रहते। उसके बाद में जो है ना बाबा ने आशीर्वाद दिया तो हम एक अच्छी फर्म, सेवानंद बाबा सेवानंद जी ने। अच्छा। तो मैं अभी नगर पालिका जो है ना बरसाना में, अच्छा, मथुरा में चेयरमैन रहा 5 साल, यानी एज ए मेयर। अच्छा। कौन से साल में? ये 2012 से 17 तक। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। और अच्छी पोस्टों पे रहा। और अपना जो है ना मैंने कनॉट प्लेस में जो है ये रीगल बिल्डिंग में अपना हमारा 1 लाख फुट एरिया है जिसमें हम काम करते हैं। वहाँ से जो है ना बाबा की कृपा, पहले तो हम पे हमारे पास 1000 रुपये महीने की इनकम नहीं थी। अच्छा। लेकिन वहाँ से जो है ना हमारा बहुत ही हमारा सारा उद्योग हमारा वहाँ से चलता है। अच्छा। एक्सपोर्ट का काम चलता है। अच्छा अच्छा। तो हमारा वहाँ से जो है ये कनॉट प्लेस में, रीगल बिल्डिंग में। अच्छा। हमारा 1 लाख फुट एरिया, जबकि हमारे पास तो जो है ना रहने के लिए मकान भी नहीं था। तो ये संतों की कृपा है। अच्छा अच्छा। और अभी हम यहाँ जो है ना जौनापुर के साथ में जो है ना यहाँ डेरा मांडी फार्म में रह रहे हैं। और बाबा से हमने जो है ना जो मांगा वो बगैर कही दिया। अच्छा। और मेरे को जो है ना बेटा नहीं था। बाबा से हमने भी प्रार्थना की, बाबा ऐसी बात है। तो बाबा ने जो है ना पहले ही बता दिया कि भाई बच्चा जो है ना अभी 1 साल में हो जाएगा। तो हमारे को जो है ना लड़का की प्राप्ति भी बाबा की आशीर्वाद से हुई। अच्छा। सेवानंद बाबा जी की कृपा से। हाँ। अच्छा। तो बाबा जी तो जो है ना हनुमान जी का रूप है, उनके पास हम आते थे, जाते थे। और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा भी अभी जो है ना आपने बहुत सेवा किया, अभी आप जो है ना संसारिक काम करिए। अच्छा। हाँ। अभी आप जो है ना अपना बिजनेस करिए, काम करिए। तो इतने अच्छे ओहदे पे बाबा ने बैठाया है एज ए मेयर। और जो है ना अपना बिजनेस में भी तो बाबा को मैं बहुत मानता हूँ। मैं पृथ्वी पे कोई मानता हूँ तो किसी को, श्री गुरु महाराज बाबा सेवानंद को, और मैं किसी को नहीं मानता। तो मतलब एक टाइम वो था कि आपके पास कुछ भी नहीं था? हाँ, एक टाइम वो था कि जो ना रहने के लिए घर था। हाँ। नहीं कुछ काम था, नहीं खाने में भी दिक्कत थी। और आज अभी तो हम आज शिखर की ऊंचाइयों पर। हाँ, बाबा की कृपा से मैं बहुत इतना संतुष्ट हूँ कि बाबा को वर्णन नहीं कर सकता। और ना उनका जो है ना कुछ कह सकता। उनके लिए जो ना जो उन्होंने ऐसा जो मैं सोच में भी नहीं था, उससे बढ़िया हम रह रहे हैं। बच्चे शांत पढ़ रहे हैं। एक जो है ना बच्चे ने PhD कर रहा, कोई लॉ कर ली, और फार्म हाउस में रह रहे हैं। और क्या चाहिए? जिस आदमी के पास जो ना तन पे कपड़ा नहीं था और रहने के लिए घर नहीं था, अभी फार्म हाउस में रह रहे हैं। आदमी के एक ये होती है मन में कि मैं कहीं अपना घर बनाऊँ एक कमरे के। तो बाबा ने जो ना अच्छे फार्म हाउस में रह रहे हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल में भी जो है ना इतने अच्छे ओहदे पे दिया। और दोबारा फिर मैं जो है ना बाबा की मेरे को असीम कृपा, उनकी आज्ञा कि दोबारा सेवा का मौका दी, फिर दोबारा मैं मेयर बनने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरा जो है ना बाबा का अनुभव है कि बाबा ने कहा था कि आप अच्छे सेवा करोगे धाम की। धाम का मतलब है जहाँ कृष्ण जी भगवान रहे थे ना,
ब्रिज में, यानी राधा रानी और कृष्ण की भूमि है। हाँ हाँ हाँ, उसमें बरसाना। उसमें सेवा करना बहुत ही मुश्किल है, बाबा संतों की कृपा से है। ये बड़े बाबा बाबा नीमकरोली महाराज और बाबा सेवन जी की कृपा है कि जो मैं वहाँ पर जाके सेवा कर रहा हूँ, उनका ये आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे से कहा था कि आप ब्रिज में जाइए और वहाँ पर सेवा करिए। मैंने वो बहुत काम कराए, रोड, नाली, बिजली, पानी, पूरे, हाँ, पूरे ब्रिज में बहुत काम कराएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये जो ना, और जगह तो आदमी बन जाता है, ऐसी कोई बात ना, मेयर भी, चेयरमैन भी, MP भी, लेकिन नहीं बिल्कुल, आप भी एक बड़ी सेवा का ये काम कर रहे हैं। ये जो ना ब्रिज की महिमा अलग है ना, ब्रिज में भगवान की नगरी है वो, राधा कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सेवा करना तो उसको बहुत ही करोड़ों करोड़ जो है ना पुण्य मिलता है। बिल्कुल। और ये भेजने वाले मेरे गुरु महाराज बाबा सेवन जी हैं, जिनकी कृपा हमारे ऊपर रही है। आप तो 25 साल तक बाबा सेवानंद जी की सेवा करते रहे, उनके बहुत ही करीब थे, तो उनके कुछ स्वभाव के बारे में बताइए। ऐसा सुनने में आता है कि वे बड़े ही शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। जो स्वभाव था बहुत ही एकदम भोले भंडारी, सब व्यक्ति को एक समान समझने वाले। या कोई यहाँ मिनिस्टर आ जाए, यहाँ पर कई प्राइम मिनिस्टर आए, उनको भी एक सम्मान, बलराज है वो भी, वो एक समान रखते थे। उनको दाल चावल खाओ, चाय पियो और आशीर्वाद ले खुश रहो। बाबा को किसी को जो है ना वो जाति भेद भाव वो चीज़ नहीं थी बाबा जी में। क्योंकि बाबा के साथ तो हम जो है ना वो रहते थे, साफ करते थे, बर्तन साफ करते थे, रहते उनके साथ। सानिध्य में 25 साल कंटिन्यू रहा मैं। तो महाराज जी का जो स्वभाव था ना, वो बहुत ही सरल स्वभाव था। और जिसको आशीर्वाद दे दिया उसकी फिर जो है ना वो उसका ओर छोड़ नहीं, किस्मत बदल जाती। हाँ, बदल जाती थी। जिसके ऊपर बाबा ने हाथ रख दिया ना, उसकी किस्मत बदल जाती थी। बाबा का इतना जो है ना वो था, प्रभाव था। बाबा साक्षात हनुमान जी का रूप थे। जो मांगते थे ना, जो हम अंदर होते थे, हमको बाबा बाहर नहीं करते थे। बड़े बड़े सेठ आते थे, मेरा संस हजूरलाल, ये बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं दिल्ली के, ये पहले कुछ नहीं थे, लेकिन बाबा की कृपा से आज की डेट में बहुत अच्छे उहदे पे हैं। हाँ, बहुत कम बोलते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत कम बोलते थे। कोई भी आ गया ना उनको ये होता था, जैसे मान ली हमारे यहाँ जो है ना एक बार प्राइम मिनिस्टर आए थे 2 बार, एक बार राजीव गांधी आए थे, एक बार जो है ना अटल बिहारी आए थे, तो उनको ये नहीं था कि ये आ रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसे ही शांत में बैठे हुए थे, मगर बाबा वो आए हैं, ये वो है प्रधानमंत्री हैं, तो कह रहा ठीक है बैठो। वो बाबा किसी को जो है ना ऐसे एक्साइट नहीं होते थे। कई बार मेरे साथ एक बार जो है ना एक पुलिस कमिश्नर आया, कैन था, एक दिन स्पेशल CP आया, तो बाबा को कोई इनकी परवाह नहीं होती थी। तो वो महात्मा जो है ना, जो संत थे, उनके लिए सब सम्मान थे। वो तो हनुमान जी का रूप थे जी। भक्तों में ये जिज्ञासा है कि महाराज जी सेवानंद जी को कब लेकर आए थे यहाँ पे और कहाँ से लेकर आए थे, इसके बारे में कई लोगों के अलग अलग मत हैं। आप तो पुराने हैं, आप कुछ बताइए इसके बारे में। ये बाबा का जो आश्रम है ये वृंदावन में है, बाबा नीमकरोली आश्रम। उनके 108 आश्रम में देश विदेश तक हैं। तो वहाँ पर ये बाबा सेवन जी परिक्रमा लगा रहे थे। अच्छा। और ये बाबा नीमकरोली महाराज जो है ना वो गेट के बाहर बैठे थे। वो परिक्रमा मार्ग का ही में ही है बाबा का जो आश्रम है, बाबा नीमकरोली बड़े बाबा का। तो वहीं पर जो है ना संत की पहचान होती है। जैसे जो है ना संसारी लोग पहचान लेते ये चीज़ है, ये प्रधान है, ये वो, ऐसी बाबा महात्माओं को जो है तो होती है ना, महात्माओं को बड़ी पहचान होती है संतों को। इनको रोका, भाई किधर जा रहे हो आप? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं जो ना धाम में आया हूँ जी। कर आप जो है ना धाम में नहीं, आपको हमारे साथ जो है ना एक आश्रम में रहने चलना पड़ेगा, आपको वहाँ सारा मिलेगा। तो माने कि मैं तो जो ना जब यहीं रहना चाहता हूँ वृंदावन। कह रहा नहीं। तो बाबा ने कहा यार आप जो साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप हनुमान जी के उपासक हो, आप हनुमान जी का रूप हो। फिर दोनों ने आपस में पहचान लिया ना। पहचान लिया। हाँ, तो वो जो ना दोनों गले लगे और उसके बाद में बाबा उस वहाँ से वृंदावन से उनको यहाँ लेके आए थे 1971 में। अच्छा। हाँ, तो बाबा संत उनको पता था, तो बाबा ने जो ना यहीं पर सारा उनको चार्ज दे दिया इसका, बाबा सेवानंद जी महाराज गुरु जी को। और बाबा सेवानंद जी की कृपा से और बड़े बाबा के इतना यहाँ पर विशाल मंदिर बन गया और लोगों का भला होता है। धाम है ये भी, यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, जिनकी जो बाबा ने कहा था, जो भी उनकी मन की इच्छा हो कि संसारिक वस्तु चाहिए कि यहाँ पर धाम है, जो प्रार्थना करेगा हनुमान जी के यहाँ साक्षात्कार करके गए थे, उसका भला ही होगा यहाँ। ऐसा सुनने में आता है कि इस पावन जगह पर आज भी महाराज जी के और सेवानंद जी बाबा जी के दर्शन होते रहते हैं। ये कई भक्तों के अनुभव में, कई भक्तों ने बताया मुझे। नहीं, आज भी बाबा सेवानंद जी और बड़े बाबा का भी यहाँ पर जो है ना अच्छे लोगों को दर्शन देते हैं। और मतलब नीमकरोली महाराज जी आज भी यहाँ पे दर्शन देते हैं, आज भी देते हैं। और कई लोगों को जो है ना दर्शन दिए हैं। और बाबा सेवानंद जी तो मेरे को तो जो है ना कई बार साक्षात हो गया बाबा का, शरीर छोड़ने के बाद में।
अच्छा कि ऐसे बैठे हैं और फिर थोड़ी देर में दिमाग में निकल अरे बाबा निकल गए। अच्छा। कई बार ही ऐसा हुआ है। और बड़े बाबा भी जो है ना, वो बाबा कहते थे हमारे गुरुजी कि यहाँ पर जो है ना बाबा आते हैं, मतलब नीम करोरी नीम महाराज करोरी जी बाबा, हाँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आते हैं। तो क्यों क्यों कुछ लोग भगत लोग पूछते बाबा जो है ना आपको बाबा से मिले कितने दिन हो गए। बाबा बोलते हैं कि अभी तो बाबा जो है ना पिछले मंगलवार को आए थे अच्छा और अच्छा प्रसाद पा के गए थे, यानी बड़े बाबा के लिए ऐसे बोलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबा हाँ, वो तो जो है ना दोनों ही हनुमान जी का रूप थे और आते हैं। और अभी साक्षात्कार है जो संत होते हैं ना, परम जी तो परम संत थे। इनका तो जो ना जी बहुत ही अभी आगे आगे बढ़ता जा रहा है और इनका तो नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा, इतने बड़े महासंत। जो नए भक्त जुड़ रहे हैं या पहली दफ़ा आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा मतलब है कि जो नई युवा पीढ़ी है उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो सोचते हैं कि एक बार यहाँ पर आएँ और चमत्कार हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए ये संदेश है, इतने उत्सुक होकर के जो है ना एक बार में हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है ना मानसिक मन से भाव से बड़े बाबा और बाबा सेवानंद जी गुरुजी महाराज बड़े बाबा कि आप जो है ना आप मंगलवार या शनिवार को 2-3 बार आकर देखें। जो भी आपका बड़े से बड़ा जिसकी कोई हो ना, वो सब ये काम तो बाबा सहज पूरे कर देते हैं। आप भाव के भूखे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं उनको। तो उनके लिए यही संदेश है कि इनको जो है ना हनुमान जी का रूप माने और इनकी जो है ना शक्तियाँ देखें। और आप जो है ना यहाँ की जो वाइब्रेशन है इस धाम की, यहाँ पर बैठ के देखें। अगर आदमी एक बार आ जाएगा, नए लोग बहुत नए भक्त आ रहे हैं आजकल जो है ना, वो मिल के जाते हैं, उनका बहुत कल्याण हो रहा है। तो एक बार आए वो और बैठें और बाबा से प्रार्थना करें, बड़े बाबा से भी, गुरु महाराज से भी, उनके अवश्य जो भी उनका काम होगा सब पूर्ण होगा। बाबा सेवानंद जी के बहुत ही चमत्कार हैं। कुछ लोग जो है ना बाबा के पास जैसे कि संसारिक या जो है ना अपनी कोई इच्छा लेके आते तो बाबा साथ के साथ पूर्ति करते थे। कुछ अच्छे लोग आए तो उनको बाबा जी को हनुमान जी के रूप में दिखाई देते थे। कई लोग बाहर से आए, कोई अच्छे लोग आए तो उनको बाबा जी को जो है ना हनुमान जी का साक्षात्कार होता था। बाबा जी जो है ना बड़े तपस्वी क्या हनुमान जी का रूप थे, तो उनको लोगों को जो है ना जी बताते बाबा आप तो साक्षात हो। तो बाबा जी के बड़े बड़े चमत्कार है, हम पे तो बड़ी कृपा करी है। और बाबा जी को जो है ना जी अब हम तो उनका जो है ना विश्लेषण किसी करने की कोई शब्द है ही नहीं। बाबा इतने जो है ना जी चमत्कारी थे बाबा, इतने कभी बाबा जो है ना यहाँ दिखाई देते थे, कभी दिल्ली में कहीं किसी भगत को दर्शन देते तो बाबा के सेवानंद जी बाबा, हाँ इनका अलग रूप था। अच्छा। और इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई मेरा जो है ना अब शरीर पूरा होगा, मेरा शरीर पूर्ण होने वाला है। अच्छा अच्छा। और न कभी उनकी उम्र का पता लगा न किसी का, उनको जो है एक जैसे लगते थे। बाद में थोड़ा सा डाउन हो गए थे, लेकिन जो भी उनके यहाँ आया और जिस उसका कल्याण करके गए बाबा संसारिक जो भी। तो सेवानंद जो बाबा जी हैं, इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था? इन्होंने जो ना जी 2008 में त्यागा था। 2008 में, 14 तारीख को इनका शरीर पूरा हुआ था बाबा सेवानंद जी का। पर लेकिन वो तो यहाँ ही रहते हैं। आप कभी मन से पुकारोगे 1 मिनट में आपके एकदम दर्शन होंगे आपको। आज भी यहीं है बाबा, तो बाबा कहीं थोड़ी जा सकते हैं। हाँ जी। एक बार छतरपुर मंदिर वाले जो महाराज हैं बाबा नागपाल महाराज, मैं किसी के साथ वहाँ गया हुआ था तो उन्होंने बताया भाई जौनापुर से बलराज है। तो बाबा नागपाल बोले आप मंदिर जाते हो? मैंने कहा वो तो मेरे गुरुजी हैं। कह रहा है उनको लेके आना। तो मैंने बाबा को बोला कि आपको जो है ना उन्होंने बुलाया है बाबा नागपाल जी ने। तो बाबा ने कही क्यों? मैं कैसे आप कैसे गए? मैं ऐसे ऐसे पहुँचा जी मैं। तो बाबा बोले चलो कल चलते हैं। तो बाबा जो है ना बड़े सरल थे, वो चल दिए। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ बाबा नागपाल जी से मिलेंगे। तो हम गए तो बाबा ने जो है ना उनके पास गए तो बाबा ने उनको दंडवत किया नागपाल जी ने। और ऐसी बातें कर रहे थे वो जैसे किसी और लोक में आ गए हो। दोनों बड़े मिले घुले मिले और बाबा को बोले बाबा आपने जो है ना हनुमान जी से पहले कह करके कुछ इच्छा तो मेरी पूरी कर दी, आपने कुछ बढ़वा दिया, लेकिन अभी जो है ना माता की कुछ काम बाकी हैं, आप मेरे कुछ और मेरी उम्र बढ़वा दो। अच्छा। हाँ, ये ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं मंदिर पे कह रहा हूँ। तो मैं भी देख रहा था मगर यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो दोनों एक जगह बैठ करके बाबा सेवानंद जी बाबा नागपाल जी, तो बाबा ने कही चलो ठीक है हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ क्या होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होगा आपको 10 साल तक। और 10 साल तक कुछ ना, उसके बाद उनको शरीर पूरा हो गया। ये सच्चाई है और मंदिर से मैं इसको जो है ना बोल रहा हूँ जी। बाबा की कृपा से और महाराज जी की कृपा से बलराज सिंह जी कृष्ण की नगरी बरसाना में बहुत अच्छे
कार्य कर रहे हैं वहाँ पे सेवा भाव से, वो वाकई सराहनीय है। जो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जन कल्याण की। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराज सिंह जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और भक्तों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा क्योंकि आप बहुत पुराने हैं, आपके पास बहुत अनुभव है यहाँ के। तो हम ये पहला पार्ट ये आपकी इंटरव्यू का दे रहे हैं। इसके बाद हम आपसे एक बड़ी और इंटरव्यू लेंगे ताकि उससे आगे और जो पूरी तरह की अनुभव है वो भी हम भक्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जय श्री राम। हाँ, इसका जय नीप करोरी महाराज जी। जय बाबा। भूप कछु